संचालन है माननीय मुख्य सचिव साझा करना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नवनियुक्त माननीय संसदीय सचिवगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त माननीय संसदीय सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराओगे। सबसे पहले मैं सीरियल वाइज इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय श्री चिंतामणि महाराज जी। भारती चिंतामणि महाराज ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि यत् भारतस्य संविधानं प्रति सत्यभावेन श्रद्धां निष्ठां च स्थापयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुताम् एवं अखण्डताम् अक्षुण्णं स्थापयिष्यामि। अहं छत्तीसगढ़ राज्यस्य संसदीय सचिवरूपेण स्वकर्तव्याणां श्रद्धापूर्वकम् एवं च शुद्ध अंतःकरेण निर्वाहं करिष्यामि। तथा च अहं भयेन पक्षपातेन अनुरागेण वा द्वेषं विना सर्वथा जनान् प्रति संविधानस्य विद्यानुसारेण च न्यायं करिष्यामि। अहं चिंतामणि महाराज ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि यत् यः विषयः छत्तीसगढ़ राज्यस्य संसदीय सचिवस्य रूपेण मम विचाराय आनयिष्यति अथवा मया ज्ञातं भविष्यति तम् अहं जनं वा जनान् तेन अतिरिक्तं यदा संसदीय सचिवस्य रूपेण स्वकर्तव्यानां सम्यक् निर्वहणाय एवं कर्तुम् अपेक्षित भवतः अहं प्रत्यक्षम् अथवा अप्रत्यक्ष रूपेण संसूचनं प्रकटनं वा न करिष्यामि। श्री पारसनाथ राजवाड़े जी। मैं पारसनाथ राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता छोड़ रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पारसनाथ राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
श्रीमती अंबिका सिंहदेव। मैं अंबिका सिंहदेव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अंबिका सिंहदेव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंद्रदेव राय जी। मैं चंद्रदेव प्रसाद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रदेव प्रसाद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री द्वारकाधीश यादव। मैं द्वारकाधीश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं द्वारिकाधीश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार में लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे। मैं गुरदयाल सिंह बंजारे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरदयाल सिंह बंजारे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री इंद्र शाह मडावी। मैं इंद्र शाह मंडावी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इंद्र शाह मंडावी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कुंवर सिंह निषाद। मैं कुंवर सिंह निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुंवर सिंह निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह। मैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री रेखचंद जैन। मैं रेखचंद जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रेखचंद जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा उसे संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। सुश्री शकुंतला साहू। मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री शिशुपाल शौर्य जी। मैं शिशुपाल शौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिशुपाल शौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके सिवाय, जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यूडी बेन साहब। खाना खा चल रहा था, बड़ भूख लगा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यूडी मिंज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विकास उपाध्याय जी। मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के विषय, जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के ऐसे कारण अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री विनोद चंद्राकर जी। मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कृपया हम सबको उद्बोधन देने का प्रयास करेंगे। संसदीय सचिवगण के शपथ ग्रहण में उपस्थित आदरणीय प्रिय साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय सिंहदेव जी, आदरणीय रामदास साहू जी, रवि चौधरी जी, मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, प्रवासी लक्ष्मण जी, गुरु कुमार जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, भाई अमरजीत जी, भाई उमेश पटेल जी, डॉक्टर सिंह भेड़िया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहम्मद आयु जी, सांसद आदरणीय भाभी कृष्णा महंत जी, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, नरेंद्र साहू जी, भाई अंकित शुक्ल जी, सभी उपस्थित विधायकगण, उपस्थित मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और पत्रकार साथियों, बहुत दिन से ये अपेक्षा रही है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कब होगी, तो वो क्षण अब समाप्त हुआ। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी राज्यों में रहा है, जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, सभी विभाग ने अपनी महती भूमिका निर्वहन किया है। वहीं हमारे सामाजिक संगठनों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की रही है। सामाजिक योगदान भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो वहीं हमारे विधायकगण और सभी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे पंचायती राज से जुड़े हो चाहे नगरीय निकाय से जुड़े हो, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और इसी कारण से इसे नियंत्रण करने में सफलता मिली है। लेकिन चुनौती अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे लड़ना ही पड़ेगा और सबसे अच्छा तरीका यही है, जो बचाव के तरीके हैं उसके हम लोग अपनाएं। कुछ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यही है कि हम हमारे यदि कोई व्यवसायी है, दुकान में कोई व्यक्ति आते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से कहें कि आप मास्क लगा के पहुंचे, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, हाथ धोने का काम करें, बराबर दूरी को मेंटेन करें, तब इससे लड़ पाएंगे।
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जहां हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और आज ही कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला, पूरे दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा। आपकी तालियों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल होने वाला है। लेकिन चुनौती भी उतनी ही है। हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है और आधुनिकता के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि इस साल जून महीने में ही बरसात होने लगी है, बुआई का काम भी पूरा हो गया है, रोपाई का काम शुरू हो चुका है और हमारे जो बांध है उसमें पर्याप्त मात्रा में जल संग्रहण हो चुका है। हमें पूरा विश्वास है इस साल फसल भी अच्छी होगी, रकबा भी बढ़े हैं, किसान भी बढ़े हैं, तो अगले साल जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि है उसमें भी वृद्धि होगी, तो उसका लाभ भी मिलेगा। जो नीति हमारे राहुल जी ने अपनाई है, जो न्याय योजना की बात उन्होंने कही है, वो इस संकट के काल में बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ने साबित कर दिया है। उन्होंने कहा था न्याय के माध्यम से गरीबों के जेब में पैसा जाना चाहिए, किसानों के जेब में पैसा जाना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के जेब में पैसा जाना चाहिए, और वही काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसी कारण से आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। औद्योगिक उत्पादन भी जहां हो रहे हैं, वहीं हमारे व्यवसायिक गतिविधि भी संचालित हो रही है। और इस साल ट्रैक्टर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एजेंसियां, कितने सारे ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, मोटरसाइकिल में उतनी बिक्री हुई है। इस साल आप देखेंगे कि जून के त्रैमासिक में पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री फीस ज्यादा मिला है। ये सब बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नीति कांग्रेस ने अपनाई, कांग्रेस की नीति को हम लोगों ने पालन किया है, उसके कारण से अर्थव्यवस्था हमारे सभी वर्ग के जेबों में जहां पैसा पहुंचाने का काम किए हैं उसका लाभ मिला है। तो मैं बहुत ज्यादा और वक्त न लेते हुए संसदीय सचिवों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सब बहुत अनुभवी मंत्रियों के साथ आप संबद्ध होंगे, उनके साथ रह के काम करना सीखेंगे, किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा दिए जाते हैं, ये सब आपको सीखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए, सीखने के रूप में काम लेना चाहिए। जहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। एक जो क्षेत्र में अपना पकड़ बना के रखता है, दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है उसमें पकड़ बना लेता है, और तीसरा जो विधानसभा है जिसके सदस्य चुन के आए हैं वहां आपका परफॉर्मेंस यदि बहुत अच्छा हो। ये तीन प्रकार की विधाएं हैं जिसमें आपको पारंगत होना है, और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने की क्या आपकी अनुमति है?